अच्छे दिन आएंगे। इतने अच्छे दिन आ गए कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको लाठियाँ खानी पड़ रही है। अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, तो इतना अच्छे दिन आ गए कि देश के जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, मतलब जिनका नेटवर्थ 10 लाख डॉलर से ऊपर है या फिर 10 लाख डॉलर के बराबर है, वो देश को छोड़कर जा रहे हैं। इतने अच्छे दिन आ गए कि हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता ही जा रहा है। इतने अच्छे दिन आ गए कि हम ट्रेड डेफिसिट जितना है वो बढ़ते जा रहे हैं। इतने अच्छे दिन आ गए जो हमारे नेशनल लेवल जो स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल ओलंपिक मेडल जीता हुआ व्यक्ति है, जो लड़का लड़की है, वो सड़क में धक्के खा रहे हैं। उसका आगे का ज़िंदगी कैसा होगा उस पर किसी का कोई ठीक नहीं। इतने अच्छे दिन आ गए कि जो पहलगाम में अटैक हुआ हमारे नागरिक और एक नेपाली नागरिक को जो मारा गया, और उसमें हमारे आर्मी जो रिस्पांस दी उसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी हम उसी पाकिस्तान के साथ एशिया गेम में सितंबर महीने में खेलने जा रहे हैं। इतना हमारे नेताओं में हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके कि हम ये गेम नहीं खेलेंगे। अरे भाई, तुम ना खेलो, तुम्हारा क्या जाता है, कुछ पैसा ही लॉस होगा। तो पैसा लॉस तो ऐसे ही हो रहा है। हमारे सड़क ठीक नहीं है, हमारे नालियाँ ठीक नहीं है, हमारे लोगों की जो ज़िंदगी है वो ठीक नहीं है। इकोनॉमी का हालत तो देख सकते हो आप। हम कह रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। अभी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाओगे, ठीक है, वो यूएस चाइना के बाद आओगे, ठीक है, लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर के हो गए आप। लेकिन आपका जो पॉपुलेशन है उसका पर कैपिटा इनकम देखोगे आप, फिर तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं तीसरे पैमाने में आया। लेकिन किस हालात में अभी भी हमारे नागरिक है। जिस देश के नागरिक को अभी भी राशन दिला के उसका पेट पालना पड़ रहा है, तो कैसा तीसरा बड़ा इकोनॉमी बनेगा हम। 2047 तक हमें बनना है विकसित भारत, लेकिन हमें ये स्वीकार नहीं कि हमारे जो नेता है या फिर हमारे इलेक्शन में जो खड़े होते हैं एमपी एमएलए या फिर जो कोई भी नेता हो, वो पढ़े लिखे हो, वो अच्छे से एक चीज़ को समझते हो। हमें ये स्वीकार नहीं है। हमें ये स्वीकार है कि हम रिजर्वेशन देंगे, ठीक है, रिजर्वेशन दो, लेकिन उस व्यक्ति को रिजर्वेशन दो जो थोड़ा बहुत समझता है। रिजर्वेशन के आड़ में बहुत सारे लोग इस सीट का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हम बोलेंगे कि कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। कई मैंने देखे वीडियो कि एक जो शपथ पत्र होता है वो ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा है, तो फिर आने वाले जो 5 साल वो रहेगा, चाहे वो किसी भी पद में हो, चाहे वो प्रधान के पद में हो या फिर एमएलए के पद में हो या फिर जो कोई भी पद में हो, वो कैसे अकाउंटेबिलिटी को ठीक करेगा। एक एक करके जो घोटाला होता है उसको पता भी नहीं चलेगा कैसे घोटाला हुआ या फिर कैसे क्या हुआ। उसको सिर्फ पता यही चलेगा कि उसको अपना कट मिल गया, बस झमेला ख़त्म। सरकारी सिस्टम तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हमारे यूथ को ये नहीं लगेगा कि हमें हमारी मांगे रखने के लिए एक अकाउंटेबल सिस्टम चाहिए। और इस अकाउंटेबल सिस्टम जो सिस्टम तैयार करेगा, जो पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो कोई भी नेता ये प्रॉमिस करेगा या जो कोई भी हमें ये विश्वास दिलाएगा और करके दिखाएगा, उसको ही हम चुनेंगे। आने वाले 5 साल में आपका भविष्य बदलने वाला है। 5 साल में या फिर अगले 1 साल में ही आपका भविष्य बदलने वाला है, क्योंकि अभी तो सिर्फ मोदी जी जीते हुए हैं। और मोदी जी, मैं एक बात और बोल दूँ, आप सिर्फ एक मुखौटा हो, सिर्फ एक मुखौटा जो इलेक्शन जीतने में काम आते हो अपने हर एक एमपी एमएलए की। यह मैं आपको
क्रिटिसाइज या फिर आपको डिमीन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जितने सारे इलेक्शन के कैंपेन देखे उसमें आप हर एक जगह पहुँच जाते हो। आपके MP MLA में इतना क्षमता नहीं है कि आपके बिना एक इलेक्शन कैंपेन करके उस सीट को जीत सके। हर एक कैंपेन में आपको क्यों जाना पड़ता है? इसीलिए कि आप एक मार्केटिंग मॉडल हो जिसके तहत आपको देखने के लोग आते हैं और आपको देखते ही लोग पिघल के वोट दे जाते हैं। एक सिस्टम इंडियन डेमोक्रेसी का यह है कि हर एक नागरिक वोट जो देता है वो अपने एरिया का, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA या MP चुनता है। MLA MP वो 5 साल रहता है उस एरिया में और वो अकाउंटेबल इसने नहीं रहता क्योंकि उसने अपने जनता को कभी फेस ही नहीं किया। उसने कभी ये नहीं देखा कि हमारे नागरिक का, हमारे जनता की, हमारे इलाका की कौन सी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व क्यों ही करे। वो सॉल्व इसने नहीं करता क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो सवाल ठीक से करता भी नहीं। सवाल अगर करे तो ठीक से सवाल पहुँचता नहीं। सवाल करने के लिए रास्ते में उतरे तो पुलिस डंडा मार के उठा देती है, सवाल करने नहीं देती, सवाल करने की जगह नहीं है और लोगों को अपने पेट भी पालना है। हर एक प्रोटेस्ट हम जो देखते हैं, आज़ादी के वक्त जो प्रोटेस्ट हुए, जो आंदोलन हुए, जो मूवमेंट हुए गांधी जी ने जो किए, वो सिर्फ फंडेड मूवमेंट या प्रोटेस्ट थे। हम अभी इतने गरीबे के हालत में हैं, हम सवाल करें या फिर अपना पेट चलाए। तो देश को इस हालत में रख के छोड़ा है कि हमारे बहुत बड़े बड़े अच्छे दिन आ गए हैं और इस अच्छे दिन अमित शाह बोल रहे हैं कि बंगाल में भी लाएंगे। अभी बंगाल में बहुत बुरे दिन हैं, अभी बहुत इतने बुरे दिन हैं कि इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं या फिर इससे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे नहीं पता कैसे क्या होगी। बंगाल की जनता जो है वो किसको जिता के लाएगी या फिर जो सरकार में अभी है बंगाल में वही आएगी। मुझे ये वीडियो बनाने में इसलिए इच्छा हुई क्योंकि मेरे जो अंदर भड़ास है और मेरे जो अंदर गुस्सा अभी उमड़ रहा है, मैं बोल नहीं सकता ठीक से, मेरे मुंह से कोई अपशब्द ना निकल जाए, ये मैं बार बार सोच रहा हूँ कैमरे को देखकर। इससे बड़ी अच्छी हालत जो देश में अभी है, हर एक सरकारी एग्ज़ाम जो हो रहा है उसका ना ठीक से 100% जो ट्रांसपेरेंसी हम नहीं देख पा रहे हैं। एक वैकेंसी निकलती है तो बहुत देर से, अगर निकालती भी है तो उसका एग्ज़ाम होने में बहुत दिन लग जाता है। एग्ज़ाम हो जाता है तो रिज़ल्ट निकलने में बहुत दिन लग जाता है। रिज़ल्ट निकलता है तो उसका जो अपॉइंटमेंट है, जो ज्वाइनिंग है, उसको होने में बहुत देर लग जाता है। और ये जो समय जा रहा है एक यूथ का, वो एक पोटेंशियल टाइम जा रहा है क्योंकि यूथ अपने 21 से जो 25, 26 या 30 के बीच का जो टाइम है, वो अगर कोई एग्ज़ाम में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो यही सोच के कर रहा है कि अगर मेरा एक जॉब लग जाएगा तो मैं अपने परिवार को चला पाऊँगा, अपने परिवार का, अपने आप का, अपने कुछ खर्चे चला पाऊँगा। नहीं तो सिर्फ वो रास्ते इधर उधर भटकते ही रहता है। मैंने कितने सारे छात्र ऐसे देखे कि वो जो दिन में टोटो चलाते हैं और रात में पढ़ाई करते हैं। कितने सारे छात्र ये देखे कि सुबह 4 बजे उठकर 4 बजे से 12 बजे तक टोटो चलाया, फिर 12 बजे से चल गया कॉलेज लाइब्रेरी, वहाँ पे जाके पढ़ाई किया, वहीं पे कुछ खा लिया, फिर पढ़ाई करते फिर रूम में आया, फिर रात को 10 बजे से टोटो चला के पढ़ाई लिखाई कर रहा। या फिर कितने सारे मैंने ऐसे विद्यार्थी देखे जो फूड डिलीवरी कर रहा है। फूड डिलीवरी एक ऐसा जॉब है अभी जिसमें आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है क्योंकि जो टाइम लिमिट दिया हुआ है उसमें अगर आपका उस टाइम से आप अगर देरी में पहुंचते हो तो आपका रेटिंग डाउन होता है। आपका रेटिंग डाउन होने से आपके पास ऑर्डर कम आता है
आपके पास ऑर्डर कम आने से आप ज़्यादा देर तक लॉगिन करने के बाद भी आपका इनकम उतना ज़्यादा नहीं होता और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपके टाइम का वैल्यू ना सरकार कर रही है और ना कोई कर रहा है। बहुत अच्छे दिन आ चुके हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।